कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, या आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, नॉन सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे लैंड किया है। हाय गाइस, दिस साइड वंश मलिक एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बाय प्रोफेशन, और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। सो मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस एंड कुछ अपना थोड़ा सा रोड मैप और थोड़ा सा पाथ बताना चाहता हूँ कि कैसे आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। बहुत ईजी है। सबसे पहले उन व्यूअर्स के साथ आना चाहता हूँ जो अभी अपने 9th 10th 11th 12th या अभी अपनी स्कूलिंग टाइम पे हैं एंड वो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि भाई मुझे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को एडवाइस, सबसे पहला उन लोगों का पाथ या स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ यही होगा कि भाई तुम लोग एक अच्छा सा अपना एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करो। एंड सबसे जरूरी यही है कि आप अपना जेई मेंस एंड जेई एडवांस जो एलिमेंट्री एग्जामिनेशन होती है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एंटर करने के लिए, वो आप बहुत बम्बार्डिंग तरीके से उसको क्रैक करो, क्लियर करो। एंड एक अच्छा सा आईआईटी एनआईटी कॉलेज में आप एंट्रेंस क्रैक करो और आप उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं भी मिलती है, आप दूसरे ब्रांच में भी एंटर करके आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। रही बात आपकी कि अगर टॉप के कॉलेजेस नहीं होते, नहीं क्रैक होते, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक दिल्ली के अंदर हो गए, दिल्ली में आईपीयू हो गया, या अदर लाइक बिटसेट हो गया, बिटसेट भी आप करके लाइक प्राइवेट ये कॉलेजेस हैं, तो इनके थ्रू भी आप एंटर करके आप आराम से एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। तो आप लोगों का बस अभी रास्ता ये है कि भाई आप या तो इंजीनियरिंग के अंदर एंटर करो, या इसके अलावा एक और ऑप्शन है दैट इज बीसीए, जो इंजीनियरिंग में इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते, या फिर वो सोचते हैं कि इंजीनियरिंग ना करके हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करके। इसमें भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि मोस्टली कंपनीज बीटेक या एमसीए करना रिक्वायरमेंट लेते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन। सो आप बीसीए के बाद एमसीए कर सकते हो। एमसीए में बस ये होगा कि आपका एक साल एक्स्ट्रा लगेगा, टोटल 5 इयर्स की होती है एमसीए, एंड बीटेक इंजीनियरिंग 4 इयर्स की होती है। तो उसमें भी आप एक अच्छा सा एग्जाम एमसीए एक अच्छे कॉलेज से आईआईटी एनआईटी से करके बीटेक वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठ के आप आराम से बड़ी बड़ी कंपनीज के आप इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। तो ये एक तरीका है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोगों के लिए जो कि रहेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट सबसे जरूरी है उन लोगों के लिए है जो अभी अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में है या ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले आप लोगों को दिमाग से ये निकाल देना कि भाई जरूरी चीज इन सब में से ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए कि भाई आप लोगों को कोडिंग आना इज मस्ट। कोडिंग बोरिंग होती है, मजे नहीं आते, रिदम नहीं बन पाता, और ये सब बड़ी सारी चीजें होती हैं। भाई हम लोगों ने भी उस टाइम पे कॉलेज में हुआ करते थे तो बड़ी बोरिंग लगती थी कोडिंग, कुछ होते हैं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने यही रियलाइज किया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का यही रियलाइज किया है कि भाई कोडिंग इज मस्ट, कोडिंग इज वेरी नेसेसरी। बस ये नहीं कि भाई बस एरेज लूप्स और ये सब चला लिया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत जरूरी है उसकी ग्रास रूट लेवल तक कि भाई पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे कर रही है, एक एक वर्ड का मतलब, या फिर अगर सबको किसी भी अगर सिंटेक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि तो क्यों लिखा हुआ है। सो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इन सब चीजों के लिए भाई आपको दिमाग में से सारे मिक्स एंड इधर चीजें निकाल देनी चाहिए एंड एक माइंड में एक क्लैरिटी रखनी चाहिए कि भाई कोडिंग इज नेसेसरी इन दिस। अगर कोडिंग से डर लगता है या कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आता तो भाई उसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि मैं लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगा कि क्या वो सोल्यूशन है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट बने, या फिर इसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग लगे कोडिंग, की हाँ यार कोडिंग करने में मजा आ रहा है, तो उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। सबसे पहले यहाँ से मैं कॉलेज में हूँ और मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ, मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेके कि कैसे कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अपने करियर में परस्यू करने के लिए स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में घुसने से पहले या एंटर करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को अपना एक मोटिवेशनल फैक्टर ढूंढना है, ड्राइविंग फोर्स ढूंढना है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना क्यों चाहता हूं। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, पूछा उनसे कि भाई जब उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू किया तो उनके दिमाग में सबसे पहला क्या आया था, या क्या एक वो चीज आई थी कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहिए। तो सब मोस्टली डेवलपर्स मैं कहूंगा मतलब सभी का आंसर ये था कि भाई उन लोगों ने कोई चीज देखी, उन लोगों को देखा कि ये ऐप कैसे काम कर रहा है, या वेब ऐप देखा, वेब एप्लीकेशन जो हमारे ब्राउजर में वेबसाइट्स चलती हैं, तो उनको देखा, तो उसको देख के उनके उनमें एक एंथुसियाज्म आया कि भाई ये कैसे काम करती होगी। ये ऐप देखा जो हम ऐप चलाते हैं, जोमेटो स्विगी या फिर अलग वेरियस ऐप्स हैं, तो ये कैसे चल रहे हैं, तो इन सब पे एक क्यूरोसिटी जगी। सो क्यूरोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए स्टार्ट करने से पहले कि भाई क्यों मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। होता है कई बार कि हम लोग सुनकर आते हैं कि भाई ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, चलो आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख। ये उससे स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज देखनी है कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली कर क्या रहे हैं, होता क्या है बेसिकली, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है।
तभी आप एक जो लर्निंग फैक्टर होता है ना किसी चीज़ को, वो ऑटोमैटिकली बाहर आएगा। और जब ऑटोमैटिकली इनर कंसाइंस से एक चीज़ आती है ना कि भाई हाँ भाई, मुझे ये चीज़ सीखनी है कि कैसे काम कर रही है, हाउ इट इज़ वर्किंग, तो वो आप अपने अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे कि भाई हाउ इट इज़ वर्किंग, तब आपको डेफिनिटली चीज़ें उस डायरेक्शन में बहुत ट्रैक करेंगी कि भाई हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे करते हैं, क्या होता है। तो ऑटोमैटिकली आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे कि हाँ भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ सीख लूँ, ये भी चीज़ सीखूँ, ये देखता हूँ कैसे कर रहा है। तो ये ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़रूरी है सबसे पहला। सेकंड चीज़ है कि भाई आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए। तो मैं स्टार्टिंग में लेके चलता हूँ कि जिनको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती, तो भाई उनको स्टार्ट करना चाहिए एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, जो कि हो गई सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जावा। और भी लैंग्वेजेस हो सकती हैं जो कि डिजायर्ड हो। मैं प्रेफर करता हूँ, या मोस्ट लोग प्रेफर करते हैं सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस सीखने के साथ साथ आपको थोड़े उस पर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। एंड साथ ही साथ सी प्लस प्लस एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, जिससे आपको ऊप्स भी आप सीख सकते हो, जो कि जावा में काम आती है। जावास्क्रिप्ट में भी आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़ हो रही है। तो सी प्लस प्लस इज बेसिकली द मदर ऑफ ऑल दी लैंग्वेजेस, कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जगह आपके उसके फंडामेंटल्स बहुत यूज़ होते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। आपको सी प्लस प्लस का ऊपर अपना हैंड करना चाहिए, हैंड्स ऑन, या फिर प्रोग्रामिंग एक कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज के ऊपर आपको बड़ा हैंड्स ऑन करना चाहिए। नहीं, यही लैंग्वेज आपकी कॉम्पिटिटिव में भी आपकी काम आएगी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कोडिंग लैंग्वेज से आपको थोड़ा पता चलेगी कैसे एरेज़, लिंक लिस्ट, फिर अलग-अलग स्ट्रिंग्स हो गई, ये क्या किस तरीके से चल रहे हैं। फिर आता है कि भाई कौन-सी, क्योंकि फ्रंट एंड, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रंट एंड अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चल रहा है, या बैक एंड हमारा अलग लैंग्वेज में चल रहा है। जैसे हमारी कंपनी में भी जो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो फ्रंट एंड हमारा जावास्क्रिप्ट पे है, बैकएंड हमारा पाइथन के ऊपर है, तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो इधर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे एक इंसान, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बस बस घुसे हैं, हमें नहीं पता कि फ्रंट एंड में कैसे चलती हैं चीज़ें, बैक एंड में कैसे चलती हैं चीज़ें। अभी मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग फोर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा ड्राइविंग फोर्स मैंने कैसे किया था कि भाई मुझे ये सबसे ज़्यादा चीज़ ड्राइविंग फैक्टर रहता था कि भाई ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में मैंने फॉर्म से फील्ड्स एंटर करी लेफ्ट से राइट में, नीचे सारी फील्ड्स एंटर करने के बाद मैं बटन दबा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे बड़ी एंथुसियास्ट करी कि भाई ऐसा क्या हुआ, या फिर ऐसा क्या हुआ कि लॉगिन और पासवर्ड, लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन बटन पे क्लिक किया और वो मेरे को नेक्स्ट पेज पे ले गया, अलग अलग जगह पे ले गया। या फिर अमेजोन पे ये कार्ट कैसे, कार्ट वाला फीचर, या पेमेंट कैसे वर्क कर रही है। सो ये बड़ी सारी ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं, ये फिर जो भी आपको मोटिवेट करती हैं वो चीज़ें सीखने के लिए। सो मैंने फिर सीधा स्टार्ट किया था अपना HTML एंड CSS इन सब से। तो मैंने फिर वहाँ से एंटर करा कि भाई अच्छा ये सब चीज़ें हैं, अच्छा पेजेस हैं अलग अलग कनेक्ट करने हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए मैंने उसमें फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक एक लाइब्रेरी सीखी जावास्क्रिप्ट की, रिएक्ट। तो रिएक्ट सीखनी थी, तो रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी थी, तो जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ी फिर उसके लिए मुझे। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। क्या हुआ कि मैंने देखा कि भाई अच्छा, मैंने फॉर्म भर दिया, कंप्लीट हो गया, मैं बटन दबा रहा हूँ, बटन दबाने के बाद कुछ चीज़ हो रही है, ठीक है। तो मैंने फिर वो चीज़ देखी कि अच्छा कोई बैकएंड की कोई चीज़ सर्विस कॉल हो रही है, तो बैकएंड की चीज़ें मैंने फिर सीखी। तो बैकएंड फिर मैंने नोड.जेएस से सीखा, नोड.जेएस में कि बैकएंड कैसे चलता है। सो ऑल टुगेदर आई स्टार्टेड एज अ फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट डेवलपर। तो उसके लिए फिर मैंने क्या करा, अच्छा मेरे को ये था कि भाई फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट लग रही है, बैकएंड में देखा कि बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा अपना फोकस करना जावास्क्रिप्ट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट लाइक मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाई और मैंने सबसे पहले अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट के ऊपर पूरा हैंड्स ऑन करा, क्योंकि क्योंकि आपको उसका वर्किंग नेचर पता होना बहुत ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मेन पॉइंट ये है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हैंड्स ऑन होना बहुत 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 ज़रूरी है, कि वो पूरा काम कैसे कर रही है, सिंटैक्स क्यों ऐसे है। आपको अपने सारे हाउस का आंसर्स ढूंढने होंगे हर चीज़ के, कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, व्हाई दिस इज़ वर्किंग लाइक दिस, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट इंजन, मतलब हर चीज़ उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि यार ये तो यूज़ नहीं होगी आगे जाके, बट ट्रस्ट मी, इससे ज़्यादा इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। काम तो फिर वो हम करवा ही लेते हैं कैसे ना कैसे करके। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आपको हार्डली कोई भी फ्रेमवर्क या फिर टेक्नोलॉजी समझने में ज़्यादा टाइम, हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको कोडिंग के फंडास पता है कि कैसे चल रही हैं चीज़ें। फिर आपको अपनी नेक्स्ट चीज़, आपको चीज़ उठानी है, कोडिंग हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप एंटर कर गए। फिर आपको अपना जो ड्राइविंग फोर्स, आपको जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपने सोच लिया कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, तो जस्ट डू इट। वहाँ से आपको जस्ट स्टार्ट करना है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपको ये नहीं देखना कि कहाँ से चीज़ें कैसे सीखूंगा, कुछ है। आपको बस अपना जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, जो आपकी चीज़ दिमाग में आ रही है, वो आपको यूट्यूब पे एंटर करनी है, आपको वो चीज़ देखनी है, सीखनी है।
एज मच एज पॉसिबल उन वीडियोस के साथ में आपको सीखनी है, ठीक है। डोंट स्टिक टू दी वन वीडियो, हर चीज़ सीखो उस चीज़ से रिलेटेड। सेम वही मैंने आपको बताया था कि मैंने फॉर्म सिस्टम से लर्न करना शुरू किया था, तो मैंने वो सब यूट्यूब पे जितनी वीडियोस थी सब कवर की थी भाई, सब, कि कैसे कैसे सब चीज़ें चलती हैं, कैसे पेजेस, मतलब हर चीज़ मैं पॉसिबल वे में कवर करना चाहूँ तो वैसे है। रही बात आप कोई चीज़ सीख रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सो बड़े सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूडेमी और इन सब पे। एक ऑथर पे मत स्टिक करो, मल्टीपल ऑथर्स की चीज़ें ज़रूर देखो। जैसे मैंने कम से कम 4 से 5 ऑथर्स से यूडेमी के ऊपर, तो मैंने वो सारे के सारे ऑथर्स कवर करने की कोशिश की। मैं अपने फ्रेंड से भी सुनता था या अलग-अलग रिव्यूज़ सुने, तो सब मैंने कवर करने की कोशिश करी कि यार हाँ, ये ऑथर भी अच्छा है, ये ऑथर भी अच्छा है। तो मैंने सब वीडियोज़ देखी, उन सब के नोट्स बनाए कि ये नोट्स हैंडी बहुत होते हैं आपके इंटरव्यू टाइम में, और आगे जाके इन केस रिवीजन करनी पड़े आपको टॉपिक्स की, तो वो बहुत हैंडी रहते हैं। तो नोट्स साथ-साथ बनाना अपने, इससे ये होगा कि आपके जो फंडामेंटल जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो वो दिमाग में बिल्कुल फिट होंगी। तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है कि आप मल्टीपल कोर्सेज़ से स्टडी करो और डोंट स्टिक टू द वन। इससे ये होगा कि कोर्सेज़ से आप सीखोगे तो आप साथ-साथ प्रोजेक्ट्स भी आपके साथ-साथ बनते रहेंगे, ओके, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, सो दैट विल बी वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच हैंडी। सब चीज़ें हो गई, आपने कोडिंग भी सीख लिया, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली, आपने तीसरी चीज़ टेक स्टैक भी सीख लिया। सपोज करो आपने फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में भी सीख लिया कि कैसी चीज़ें चल रही हैं, थ्योरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकली करके भी चीज़ें सीख ली। और सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कि आपको कॉन्फिडेंस आना किसी भी चीज़ को लेके कि भाई कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, एंड वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है आपको। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इंटर्नशिप करना, बहुत ज़रूरी है उस टाइम में, कि इंटर्नशिप इज़ बेसिकली आपको एक किक स्टार्ट देगी, आपको एक मोरल सपोर्ट देगी, आपको इंटरव्यू के टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी। आप इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि मैंने इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में इन सब चीज़ों पे काम करा है, जो कि बहुत 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 हैंडी होता है। एंड आजकल इस कॉम्पिटिटिव टाइम में यहाँ पे स्टार्टअप्स रेडी कैंडिडेट को देखते हैं कि हमें इसके ऊपर काम कम से कम करना पड़े। हम लोग भी जब रिक्रूटमेंट ड्राइव्स पे अपने जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ से, तो उसके अंदर हम लोगों का फोकस यही होता है कि किसको टेक्नोलॉजिस्टिकल स्टैक्स के बारे में नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है किसी की, ताकि उसके ऊपर हम लोगों को गाइडेंस और चीज़ें कम करनी पड़े, क्योंकि बहुत वर्कलोड होता है और बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक होती हैं, चल रही होती हैं कंपनी में। दैट्स व्हाई रेडी टू वर्क वाला हम कैंडिडेट ढूंढते हैं। दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप इंटर्नशिप्स करो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आओ। कॉन्फिडेंस से ये होगा कि हाँ, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको रिज्यूमे में ऐड करने के लिए हो जाएगा एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट भी। सर्टिफिकेट के लिए मत करना भाई, सर्टिफिकेट के लिए बहुत लोग होते हैं कि भाई ये हम फाउंडेशन से ये वो अलग अलग जगहों से हम लोग कर रहे हैं, मत करना। कुछ नहीं होगा, सर्टिफिकेट कोई नहीं पूछता। मेरे टाइम पे भी मैंने पढ़ा था, मैं भी पढ़ा था सर्टिफिकेट के चक्कर में एक टाइम पे। तभी वो मैं जो गलतियां बता रहा हूँ जो नहीं करनी चाहिए, सर्टिफिकेट के चक्कर में मत पढ़ना। मैंने इंटर्नशिप्स की थी, इंटर्नशिप्स मिलती हैं, स्टाइपेंड के पीछे भी मत भागना भाई। स्टाइपेंड जितना मिल रहा है कर लो इंटर्नशिप। फुल स्टैक करना है, फुल स्टैक कर लो। फ्रंट एंड बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर में करना है, फ्रंट एंड में कर लो। बैक एंड में करना है, बैक एंड में कर लो। इसमें मिल रही है आप करो, आपको तो ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे चीज़ें इंडस्ट्री में काम करती हैं। लिटरली बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जो मज़ा आएगा इन सब चीज़ों में ना, बहुत अमेजिंग लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, फिर वो चल रहा है आपकी आंखों के सामने, फिर वो लोग यूज़ कर रहे हैं पब्लिक में उसको, सो दैट विल लिटरली मेक यू हैप्पी। एंड आपको फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को कोडिंग के साथ प्यार होना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, इंटर्नशिप्स भी हो गई, सब चल रहा है आपका, कॉलेज में पढ़ाई भी चल रही है, आप मस्ती भी चल रही है, मस्ती भी बहुत ज़रूरी है कॉलेज लाइफ में। चीज़ सबसे ज़रूरी है कि भाई इन सब के बीच में चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप अलग भी फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा, या फिर आप इंटर्नशिप्स, पढ़ाई सब कुछ कर रहे हो, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम को नहीं छोड़ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स ऑल टुगेदर। डेटा स्ट्रक्चर इसका एक सबसेट मैं बोलूँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स कहाँ पे यूज़ करना है, अगर हमें ये पता होगा ना, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम से रिदम टूट गया, बहुत दिक्कत हो जाती है और फिर रिदम नहीं बन पाता। एंड एट द एंड कॉलेज इंटरव्यूज में स्पेशली जब काफी सारे कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करना होता है, तो कोडिंग मांगते ही मांगते हैं, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप टाइम नहीं मिल पा रहा, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रही या ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन रहा, सिर्फ एरे और स्ट्रिंग्स पे फोकस करो। मैं बता रहा हूँ, एरे और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन लिटरली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा डीपी हो गया या फिर अलग अलग वेरियस हाई लेवल टॉपिक्स जितने भी हो गए ना, जब इसके अंदर कोडिंग के अंदर सारे बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, इन सब के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उन वो वाले क्वेश्चंस पे टारगेट करना चाहिए। नहीं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एरे स्ट्रिंग्स पे ही फोकस अच्छी तरह करो। डेफिनेटली
और आप अगर आप रिदम नहीं तोड़ोगे तो डेफिनेटली आपको कोडिंग में भी मज़ा आएगा, और आप जब आप उस कोडिंग को एग्ज़ैक्टली आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप उस टाइम पे वो मोमेंट होगा कि आपको कोडिंग के साथ लिटरली लव या प्यार हो जाएगा। मेरा तो ड्राइविंग फोर्स यही था कि मेरे को जो कोडिंग से इंटरेस्ट आया था ना, मेरे को स्टार्टिंग में कोडिंग बहुत बोरिंग लगती थी। बट जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू जब चीज़ें सीखनी शुरू करी कोडिंग की, कहा कि हाँ, अरे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है कोडिंग के अंदर भी। तो भाई उस दिन के बाद से बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने तो अभी एक वीडियो भी चला रखी है 100 डेज़ ऑफ कोडिंग चैलेंज। सो आई एम इतने डेली शेड्यूल और टफ शेड्यूल में भी मैं डेली एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ करके मैं वो सॉल्व कर ही रहा हूँ। मैंने वो चीज़ अपनी रिदम आउट नहीं होने दी है। सो बहुत ज़रूरी है वो सब चीज़ें चलते रहना। सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए ये सब चीज़ें, ये सब पाथ फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब जो ये चीज़ें मैं तभी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे फॉलो की हैं, खुद हाथ पैर मारे, 10 चीज़ें सीखी, 10 चीज़ें इधर से सीखी, फिर हाथ पैर मार के मैंने ये सब चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, और मैं आप लोगों को वो निचोड़ बता रहा हूँ कि भाई ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, और मैंने जो चीज़ें नहीं करी या जो चीज़ मैं कर सकता था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और मेहनत लगती है। तभी मैं कह रहा हूँ अगर आप में एंथुसियाज़्म होगा, एक ड्राइविंग फ़ोर्स होगा ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें ना चुटकियों में होंगी ये वाली सब चीज़ें। बस आपको एक अंदर से एक ज़ील होना चाहिए, एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि भाई हाँ, मुझे ये सब चीज़ें करनी है। तो वो डेफ़िनेटली होंगी ही होंगी, बिना टेंशन के, बिना इसके फ़ियर के कि भाई कोडिंग कैसे होगी। गाइज़ होप करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। बहुत लंबी हो गई है वीडियो। ये वीडियो के साथ मैं जल्द लेकर आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो, एक नई मोटिवेशन, एक नई मेंटरशिप के ऊपर अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक करना मेरे वीडियो को, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय।